हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। इस वीडियो में जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे 10 मिनट में सिर्फ, ताकि आप अपने स्टडी को क्विकली रिवाइज कर सकें, चेक कर सकें, इवेल्युएट कर सकें। फटाफट सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने। काइंडली अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और जनरल स्टडीज़ के मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस पिक किया है वो काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके इन एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों या वनडे एग्ज़ाम्स हो। जो सब्जेक्ट मैंने कवर किया है वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आज का जो क्वेश्चंस है उसमें मोस्टली ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा है, बाकी भी क्वेश्चंस हैं पर ज्योग्राफी का क्वेश्चंस ज़्यादा है इसमें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। और यहाँ पे याद रखें कि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो केयरफुली आपने भी इन्हें सॉल्व करना है। कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है ज्योति तीव्रता। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये पारसियों का पूजा स्थल है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? देखिए लोकसभा की बात हो रही है तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, आंग्ल भारतीय जिसे बोलते हैं। राज्यसभा आपको पूछ दे तो 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था इन्होंने? तो 1905 था साल। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर शासक पूछ दे तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। बोल्शेविक की क्रांति कहाँ पर हुई थी? बोल्शेविक की क्रांति बहुत फेमस है, कई बार इसको रूस की क्रांति भी बोलते हैं, जो 1917 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि रूस में ही यह हुआ है और रूस की क्रांति भी इसे कहते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यह है अब्दुल कलाम। जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो देखिए जिंद अवेस्ता ये पारसियों का धार्मिक पुस्तक है। वेग का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग का ईसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण पूछ दे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या है? विभवांतर, तो विभवांतर का हो जाता है वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर का उपनाम है? कई बार एग्जाम्स में कुछ शहर के उपनाम भी पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक शहर पूछ दे, सिलिकॉन वैली पूछ दे तो बेंगलोर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आपको पता है भारत की खोज, क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। भारत तो वैसे था पर पता वर्ल्ड दुनिया के सामने किसने रखा? तो वास्को डी गामा। साल पूछ दे तो 14 से 98 आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका त्रिवेंद्रम। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले तो बहुत सारे लोग हुए, पर प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर थे ये एयरफोर्स में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? देखिए 2 तरह के झील होते हैं, एक तो आपका प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 5 महासागर है, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वो होती है मासिन डैम में। और पूछ दे किस स्टेट में ये है? तो आंसर होगा मेघालय। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा है, पर सबसे लंबी सहायक नदी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए एशिया का रेगिस्तान, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ दे तो सहारा हो जाएगा, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है
गोबी। कहाँ है ये गोबी? तो चाइना और मंगोलिया के बीच में है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखिए अंतरिक्ष यान कौन था? तो वो था अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो यह है आपकी वुलर झील। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। स्वतंत्रता की लड़ाई में दो लीग या दो संगठन काफ़ी फेमस रहे। एक तो आपका कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा है मुस्लिम लीग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में, और ये 1906 में ढाका में। तो मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? देखिए हजार हाथियों की भूमि जो है लाओस को कहा जाता है। और आपको याद रखना होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। और मैप में इसको गूगल वगैरह पे सर्च करके कोशिश करें कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश बोलते हैं। और जितने भी मोटे अनाज हैं वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? देखिए एक तो ये भी पूछा जाता है कि ये भारत ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ है? तो असम में। किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। और छोटा पूछ ले तो सेम असम में उमानंद है द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही। तो जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा और सबसे छोटा वो भारत में है। सबसे बड़ा माजुली, सबसे छोटा उमानंद। किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो वो आया 1942 में, और स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके नेतृत्व करता थे, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए ये क्वेश्चन 2020 में बीपीएससी में आया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए इससे और भी कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इसके सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए। यूरी गागरिन पहले वो व्यक्ति थे पूरे वर्ल्ड में जो अंतरिक्ष में गए। और महिला में लें तो वैलेंटिना तेरेश्कोवा, वो पहली महिला है पूरे विश्व में जो अंतरिक्ष में गई। और चंद्रमा पर पहला पैर रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो ये चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, वो प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा, वो प्रथम व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में जो अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन, और वो प्रथम महिला पूरे विश्व में जो अंतरिक्ष में गई वैलेंटिना तेरेश्कोवा। विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका 78 ईसा पूर्व में, नॉट ईसा पूर्व, ये ईस्वी होगा। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत है। अच्छा क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन है ही नहीं शक संवत का। शक संवत का क्वेश्चन होता तो वो होता 78 ईस्वी। ऐसे आपको याद रखना होगा कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, नॉट ईसा पूर्व। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। यह भी बीपीएससी 2020 में आया हुआ है कि ग्रीनलैंड किस कंट्री के अधिकार क्षेत्र में है? तो यह है डेनमार्क के अधिकार में। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। किसके अधिकार में? तो डेनमार्क। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1556 में। किसके बीच में? तो बैरम खां और हेमू के बीच में। बैरम खां अकबर के देख रेख करते थे, तब अकबर काफ़ी छोटे थे। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग मिसाइल को जाना जाता है दागो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के समय।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सबसे लंबा बांध पूछ रहा है तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वाब अल मंदेब को कहा जाता है। कहाँ पे ये? तो ये है अरब सागर और स्वेज नहर के साइड में पड़ेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 भी, जो कि अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो गोवा हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो सिक्किम हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो रूस की सहायता से, उस समय USSR था, 1975 में छोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1920 में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से बनता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए यहाँ पे हमें मिला था भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड था। ऊंचा पूछ ले तो टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की बात हो रही है तो गोदावरी हो जाएगा, और दूसरी सबसे लंबी कावेरी। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत का प्रारंभ। तो ये था आपके 50 क्वेश्चन इस सीरीज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और काइंडली अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।